वो रूखा सूखा पलाश का पत्ता भी वह निज मंदिर के भीतर पहुंच गया। आप नहीं पहुंच पाए, वो सूखा पलाश का पत्ता निज मंदिर के भीतर पहुंच गया। कैसे? किसकी कृपा है? एक भावुक भक्त की कृपा है। बाबा फरीद एक बड़े काम की बात कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या हो जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया, जिस पर उसकी बख्शिश हुई हो, जिस पर उसकी कृपा दया मेहर हुई हो, वो तुझे मिल जाएगा। बस ऐसे ही जलते हुए दीपक का संग पाकर बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है। जे कोई मिल जाए बख्शिया, कहते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या जा दुनिया वेखण जा। निकले हो संसार में तो फिर भक्त ढूंढो ना, संत ढूंढो। कहने का तात्पर्य मेरा यहां ये है, प्रयास किया है, कितने जन्मों से आपने प्रयास किया है, परिश्रम किया है, सही वस्तु के लिए नहीं किया, इसीलिए सही परिणाम जीवन में देखने को नहीं मिला। ध्रुव जी भगवान ढूंढने के लिए निकले हैं, भगवान को पाने के लिए निकले हैं। अरे भगवान के भक्त तो भगवान से कहीं अधिक दयालु हैं। यही तो अभी आपसे मैं कह रहा था कि महापुरुष कहते हैं भगवान की कृपा साधारण कृपा है, भक्ति की कृपा विशेष है, संत की कृपा विशेष है। चलकर आ गए नारद जी, भगवान का पता बता दिया, वहां तक पहुंचने का मार्ग बता दिया, भगवान से मिलने की विधि बता दी, और बेटा तू सफल होगा, तेरा कल्याण होगा, ये आशीर्वाद भी दे दिया, सब कुछ तो कर दिया। तो ये जो 6 महीना में मिल गए ध्रुव जी को भगवान, और भक्ति का सार सर्वस्व ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। मूल में जाकर देखोगे ये क्या है, ये संत की कृपा है, संत की कृपा है। इसीलिए व्यास जी गाते हैं, बड़ा सुंदर पद है, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के, भावत हरि प्यारे के प्यार। और यहां तो व्यास जी निसंशय होकर कह रहे हैं, और फिर कहते हैं निरख हरिदासन नैन सिरात, और यहां तो कह रहे हैं श्याम हृदय में तब ही आवत, श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सौगात निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन नैन सिरा। बोले श्याम हृदय में तब ही आवत, पाठांतर में जब ही भी मिलता है, तब ही भी मिलता है। बोले श्याम हृदय में जब ही आवत, मिलत गात सुगात। बोले संत आपका स्पर्श करेगा अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, मेरे भगवान हृदय में आएंगे। कबीर तो कह ही रहे हैं, दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद। क्यों? क्योंकि उसके रोम रोम में उसके साहेब के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसका दर्शन करो। याद याद उसकी हो रही है जो उसके रोम रोम से निसृत हो रहा है, जो उसके आभा मंडल में प्रकाशित हो रहा है, उसी का स्मरण आपको होगा। किसी विषयी पुरुष का संग करो, 2, 4, 5, 10 मिनट उसके पास बैठकर रुक जाओ, देखो क्या लेकर आओगे। मन में विकार ही तो लेकर आओगे, मन मैला ही तो होगा। वहां संत का दर्शन करो, दर्शन करते ही भगवान की याद आ जाएगी, और जिसका दर्शन करके भगवत स्मृति हो वही संत है। मैं आपसे कहता हूं ना कि संत का अनुभव किया जाता है, उसकी साधुता का, उसके संतत्व का अनुभव किया जाता है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। तो यहां व्यास जी कह रहे हैं, तो आगे श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि उन भक्तों का संग दीजिए जिनकी आप में दृढ़ भक्ति हो, अविच्छिन्न प्रीति हो, क्योंकि उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा, और सहज ही
इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से पार हो जाऊंगा। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। व्यास जी तो पक्षपात पूर्वक ये कह रहे हैं कि संत के ही मुख से भगवान आरोगते हैं, संत की ही दृष्टि से भगवान देखते हैं, संत के ही मुख से कुछ कहते हैं। इसीलिए कह रहे साचा मंदिर हरि के संत। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, कह रहे अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाहि। जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जिन मह रुचिकर भोग भोगवत। अच्छा, व्यास जी कह रहे हैं भाई हमको तो इन्हीं को भोग लगाने में आनंद आता है। ठाकुर जी तो मौन लिए खड़े हैं, जैसा धर दिया उनके सन्मुख उन्होंने पा लिया, मुस्कुराते रहे। संत बताते हैं ऐसा बना है, वैसा बना है, बढ़िया बना है। व्यास जी कह रहे हैं जिन मह रुचिकर भोग भोगवत, और पांचों स्वाद बदंत, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, सलौना है, जैसा भी है, पर संत प्रसाद पाते हैं तो बताते हैं। तो इसलिए इनको भोग लगाने में हमको अधिक आनंद आता है। जिन मह बोलत हसत कृपा कर, चितवत नैन सुपन। रहस्य की बात बता रहे हैं बोले संत की दृष्टि से भगवान देखते हैं। बाकी तो भैया बात अपनी निष्ठा की है। श्रद्धावान लभते फलम, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी आपको फल की प्राप्ति होगी। बात तो आपकी श्रद्धा भावना की है। पर अनुभवी महापुरुष ये कह रहे हैं, संत के मुख से भगवान बोलते हैं। इसीलिए महाराज वहां वाणी में कहते हैं गुरु का शब्द न मेट कोई। वो शब्द कहां से आया, बोलने वाला कौन है? कह नानक नानक हरि सोई। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था भाई, शिष्य हो और योग्य हो तो फिर तो गुरु का हर शब्द मंत्र है। फिर तो गुरु का हर शब्द मंत्र है। उसी डोर को पकड़कर वो दुस्तर संसार सागर पार कर जाता है। संसार में आने वाली छोटी मोटी प्रतिकूलता तो है ही क्या। एक महाप्रभु जी के चरणों का बल लेकर, महाप्रभु जी के उपासना सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करके विठल दास जी अकेले पूरे सौराष्ट्र से जूझ गए। नहीं गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। एक दृष्टि से देखा जाए तो भाई वैष्णव का कर्तव्य है, उसको प्रभु का दर्शन करने जाना ही चाहिए। नहीं गए, लेकिन न जाने का कारण साधारण बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। तभी महाप्रभु कह रहे रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। लेकिन ये सब किया किसके बल पर? एक महाप्रभु जी के श्री चरणारविंद के बल पर। जब महाप्रभु जी को यहां वृंदावन में सूचना मिली ना कि विठल दास जी इन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो महाप्रभु जी से रहा नहीं गया। श्री महाप्रभु ने कहा अरे विठल दास अकेले ही सब दुख सह रहे हो। वो जो अश्वारोही विठल दास जी के लिए प्रसाद लेकर जाते थे, उन्होंने कहा बोले कृपानाथ, बोले आपके प्रसाद के बल पर विठल दास जी अकेले पूरे सौराष्ट्र से जूझ रहे हैं। गुरु का शब्द है, गुरु का भाव है, गुरु का विचार है। और फिर जिस गुरु के शब्द की नौका में बैठकर कोई संसार सिंधु से पार हो जाए, हाँ ये संसार में आने वाली छोटी बड़ी प्रतिकूलता क्या है? संत के मुख से भगवान बोलते हैं, गुरु के मुख से भगवान बोलते हैं। अगर आपके कान तैयार हैं, अगर शिष्य सच में श्रवण कर सकता है, स्वर गुरु का है, वो जो ध्वनि है वो गुरु के मुख से आ रही है, लेकिन वो आज्ञा भगवान की है, कहने वाला कोई और है। तो व्यास जी कह रहे हैं जिन महा बोलत हसत कृपा कर। बोले तो जैसे कि तैसे खड़े हैं। बोले संत हमसे बोलते भी हैं, बतलाते भी हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। हम कुछ कहते हैं तो सुनते भी हैं, कहीं गलती होती है तो समझाते भी हैं। इसलिए व्यास जी कह रहे भक्त इष्ट अति व्यास के। हमारे सर्वस्व तो यही है भाई,
हमारे इष्ट आराध्य तो यही हैं, इन्हीं में देख लेते हैं, इन्हीं में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और जब व्यास जी कह रहे हैं ना सांचा मंदिर हरि के संत, माने इसी मंदिर में भगवान के वास्तविक ऐश्वर्य और माधुर्य का दर्शन भी होता है। अनुभूति तो भाई संत के ही संग से होती है। वो जो भगवान की अनुभूति है जिसको प्राप्त करके छूटता है संसार। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे भाई, ऐसे कहने सुनने को तो वर्षों से ये सब कहते सुनते ही आ रहे हैं, पर बात तो समझ में नहीं आ रही। पोथी में पढ़ते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी बुद्धि में भी थोड़ा आ जाता है, लेकिन आचरण में तो नहीं आ पाता। बुद्धि में भी आ जाती है बात, पर आचरण में तो नहीं आ पाती। ये धन संत ही देता है। हरि सो धन हृदय दियो और छुड़ा दियो संसार। एक अमृत नाम हृदय महसिन। महाराज कह रहे हम तो जन्म जन्म से अधीर थे, कर कृपा संत मिले तिनते धीरज पाया। और संति मंत कियो मोहे निर्भव, गुरु का शब्द कमाया। संत के शब्द पर कमाई होती है, गुरु के शब्द पर कमाई होती है। दीक्षा का रहस्य और क्या है? दीक्षा का रहस्य और क्या है? यही तो है। नाम ही तो सुना रहा है गुरु आपको, नाम तो आप जानते ही हो, नाम तो उजागर है। वही नाम गुरु आपको सुना रहा है, गुरु के शब्द पर कमाई होती है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया कि मरने वाले की वृत्ति संसार में लगी हो और कोई भगवान का नाम सुनाए तो उसका कल्याण होगा। अब मैं तो इस प्रश्न को और दूसरी दृष्टि से देखूं तो भाई सब मरने वाले हैं और सबकी वृत्ति संसार में लगी है। सभी तो मरने वाले हैं, सभी मरणशैया पर ही तो पड़े हैं, आज नहीं तो कल, आए हैं सो जाएंगे। सभी मरणहार हैं और सभी की वृत्ति संसार में लगी है। गुरु नाम सुनाकर ही तो भगवान का कल्याण करता है। वो नाम सुनाता है, इसमें कार्य क्या करता है? सुनाने वाले का जो संकल्प है वो कार्य करता है। और जिस संकल्प में हित होता है, परहित होता है, आपको 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, उस संकल्प के अनुरूप अनुकूल व्यवस्था करना, ये भगवान की आज्ञा है प्रकृति को। यदि कोई किसी के हित का संकल्प करता है, किसी के हित का विचार करता है, तो प्रकृति उसके अनुकूल व्यवस्था करेगी। संत परहित के लिए जीवन धारण करते हैं तो सब प्रकृति अनुकूल हो जाती है ना, संत के अनुकूल हो जाती है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, वो जहां जाता है सब उसके अपने हैं। प्रकृति अनुकूल हो जाती है, व्यवस्था करती है। कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे विश्व की यात्रा की, लेकिन जहां जहां जाते थे वहां वहां आनंद बरसने लगता था ना। कितने आकुल व्याकुल पीड़ित प्रताड़ित जनों को उन्होंने हरि नाम और सत्संगति की महिमा सुनाकर कृतार्थ किया। शीतल हो जाते थे तन मन प्राण उनका दर्शन करके, उनकी वाणी श्रवण करके। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में क्या है? परहित की भावना है। जो कह रहे हैं वो आपके मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, किसी का दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज तो भाई किसी को यात्रा करनी हो तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, हवाई जहाज है, पैदल पूरा विश्व घूमे। किस लिए? हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। गुरु जब आपको नाम सुनाता है तो उसके संकल्प में आपका हित है, भाई इस जीव का कल्याण हो, ये भगवान का नाम जप के और संसार से पार हो जाए। इसीलिए उस संकल्प में भगवतीय शक्ति है, प्रकृति को उसके अनुकूल व्यवस्था करनी पड़ती है। यही दीक्षा का रहस्य है। नहीं तो जो नाम आपको सुनाया जा रहा है वो नाम तो आप पहले से जानते ही हो, जब भी रहे हो, गा भी रहे हो। लेकिन दीक्षा के बाद मन मानस कुछ और होता है, फिर स्थिति कुछ और होती है। तो संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। व्यास जी कह रहे भाई हम तो इन्हीं को भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताते भी हैं कैसा बना है, वस्तु खट्टी है, मीठी है, और बोले कि अपने कर कमलों से हमको प्रसाद भी देते हैं। और फिर कह रहे सबसे बड़ी कृपा क्या है? अपने मत भागवत सुनाओ
अपने मत भागवत सुनावत, रति दे रस बरसंत, साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो वो ऐसे ही निष्फल है ना। भगवान कृपा करते हैं तभी तो ऐसे संत मिलते हैं। जो आप भगवान की सेवा पूजा आप कर रहे हो ना, वो जब सफला होती है, सुधन्या होती है, तब ऐसा कोई संत मिलता है जो अपने मत भागवत सुनावत, और करिए रति दे रस बरसंत, जिनमें बस संदेह दूर करी, जिनमें बस संदेह दूर करी, देह धर्म पर्यंत, साचे मंदिर हरि के संत। और यहां व्यास जी कह रहे हैं संतों में ही, संतों से ही, संत के माध्यम से ही, संत के द्वारा ही भगवान जीव का संशय दूर करते हैं। आपको पहले भी मैंने संकेत किया था, आज फिर कह रहा हूं, देखो ये जो पोथी में अक्षर लिखा है, अक्षर तो काला है। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा। वही काला अक्षर पोथी में लिखी वही बात जब गुरु के मुख से शिष्य श्रवण करता है, उसमें अनुभव का प्रकाश है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, इसी बात का विचार करके नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण कही गई, अध्ययन नहीं कही गई। ये नहीं लिखा है कि आप ग्रंथ पढ़ो, कहा गुरुमुख से श्रवण करो, और गुरुमुख से श्रवण करो, इसकी एक मर्यादा है। वो मर्यादा सेवक जी महाराज बताते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार जन जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। कहे इस रीति से संतों के, रसिकों के, गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रश्न करे, अपने हृदय की जिज्ञासा उनके चरणों में रखे, ये शिष्टाचार है, ये मर्यादा है। फिर जब गुरुजन सदुपदेश का पान कराएं, तब उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करे। इस विधि हृदय का अज्ञान दूर होता है। तभी आपसे कह रहा था ये पॉडकास्ट पर मिलने वाले ज्ञान से बच के रहना, इससे दूर ही रहना। गुरुजनों ने मर्यादा बताई है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना, समझना इसको। पहली बात तो श्रीमद् भागवत में जब नवदा भक्ति का उपदेश किया गया, ये नहीं कहा ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यात्रा यहीं से आरंभ होगी। गुरुमुख से उसका श्रवण करिए, संत के मुख से, भक्त के मुख से भागवत श्रवण करिए। 2 साल पहले आए थे मेरे पास 2 बड़े बड़े यूट्यूबर, नाम लेना तो ठीक नहीं है, आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा हां, तुम सोफा पे टांग चढ़ाकर बैठोगे मेरे सामने, और फिर तुम मुझसे पूछोगे अच्छा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो जाता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा। भाई मैं इस स्थान पर बैठा हूं, आप सब लोग मुझे इतना आदर सम्मान देते हो, भाई इसके प्रति, ये जो मुझे प्राप्त हो रहा है, इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य भी तो है। जिस स्थान पर मुझे भगवान ने बिठाया है, इस स्थान की मर्यादा की रक्षा, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। 6-8 महीना पहले की बात है, कुछ ऐसे ही पॉडकास्ट वाले कुछ लोग हैं, क्रिंज कंटेंट जिसको आप कह सकते हैं ना, गंदी से गंदी, अश्लील से अश्लील, अभद्र से अभद्र बात वो बिल्कुल खुले में बैठकर कहते हैं। सावधान रहना, ये ऐसी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये समाज के लिए अभिशाप है। लाखों युवा आज इनको फॉलो कर रहे हैं, लाखों युवाओं के ये मार्गदर्शक बने हुए हैं। सोचकर तो देखो कौन से अंधे कुएं में ले जाकर समाज को गिराएंगे। मैं तो बड़े बड़े धर्माचार्यों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप हम सभा में बैठे सनातन सनातन करते रहेंगे और ये पीछे पूरी की पूरी नस्ल खराब कर देंगे, पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर देंगे। 6 महीना पहले कहा था मैंने, यहीं से कहा था। आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो परोसा जा रहा है,
एंड विच इज सो इजीली एसेसिबल टू योर चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चे वो सब देख रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कोई फिल्टर नहीं है। क्या मनमानस उनका आकार लेगा, कहां भारत का धर्म रहेगा, कहां यह सनातन संस्कृति रहेगी। आप उत्तर क्या देते हैं? आप उत्तर ये देते हैं भाई समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, समय के साथ सब बदलता है, पर सनातन धर्म के सनातन सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते। धर्म के कुछ शाश्वत मूल्य भी हैं, उनको शाश्वत इसीलिए कहा जाता है कि वो समय के साथ नहीं बदलते। कुछ भी बदले वो नहीं बदलता। आचार्यों की परंपरा कैसे बदल जाएगी? ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित जो व्यवस्था है, जो मर्यादा है, वो कैसे बदल जाएगी? और उसको क्यों बदलना चाहिए? किस लिए उसको बदलना चाहिए? अरे स्थान का कोई परमाणु भी तो होता है। भगवान की चर्चा करने के लिए, सत्शास्त्र की चर्चा करने के लिए, सदग्रंथ की चर्चा करने के लिए मंदिर है, तीर्थ है, धर्म स्थान है, पवित्र स्थान है, यही जाना है आपको। फिर उत्तर क्या मिल रहा है? ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर जी की चर्चा की जो व्यवस्था शास्त्रों ने की है, ग्रंथों ने की है, गुरुजनों ने की है, उसको मानने में क्या कष्ट है भाई? ये व्यवस्था दी है भगवान ने। व्यासपीठ की सन्निधि में भगवत चर्चा होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, कहां से आरंभ हुई भागवत जी की चर्चा? बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले सूत जी को व्यास आसन पर बिठाते हैं, फिर उनके चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमको भगवत कथा लीलामृत का पान कराइए। ये रीति है भगवत चर्चा करने की, ये रीति है ठाकुर जी की चर्चा करने की। और आप सोचो कि ऐसा मनमाना आचरण करके, ऐसी अपनी मनमानी चाल चल के आप बड़ा धर्म का प्रचार कर रहे हो, बड़ी भारी भूल में हो आप। फिर कह रहा हूं, धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार नहीं होता। आपने उसको धर्म ही नहीं रहने दिया, प्रचार किसका कर रहे हैं आप? तो भाई बचे रहना इससे। निश्चित रूप से अज्ञान का अंधकार ज्ञान से ही दूर होता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? लेकिन गुरु के चरणों के सेवन की एक मर्यादा है, उसकी महिमा भी है और उसकी मर्यादा भी है। कोई कितना भी सिद्ध प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक मानव शरीर में है तब तक उसको विधि निषेध का पालन करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो उच्च स्थान पर बैठा है उसको तो अवश्य करना चाहिए। तो खैर, हम तो ये कह रहे थे कि गुरुजनों के मुख से श्रद्धा पूर्वक सत्शास्त्र का श्रवण करें, सुने। श्रवणम प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये पहली मांग है। माने समर्पित भाव से, मैं अयोग्य हूं, मैं सेवा के लिए तत्पर हूं, आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं। आपको शायद मैंने बताया भी था, 10 बरस पहले की घटना होगी। हम पंजाब में गए थे, तो पंजाब के एक रिटायर्ड डीजीपी मेरे से मिलने के लिए आए। महाराज जी अच्छी अवस्था के थे वो। तो हमने उनके लिए सामने कुर्सी लगा दी, मैं बैठा था, मेरे सामने हमने कुर्सी लगा दी। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, कुर्सी एक और करके वो नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ लेन आया। मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, मैं ऐसे ही बैठूंगा। मुझे ये बात सीखने को मिली उनसे उस समय। उनकी अवस्था देखते हुए मैंने उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की। और वैसे भी एक सम्मानित व्यक्ति थे, अच्छे साधक भी थे, लेकिन कुर्सी देने पर भी बैठे नहीं, वो नीचे ही बैठे। बोले मैं आपसे आज कुछ ग्रहण करने के लिए आया हूं, और ग्रहण करने की मुद्रा तो यही है। अभी कुछ दिन पहले हम पोस्चर की बात कर रहे थे। राइट पोस्चर रियली मेक्स अ डिफरेंस। ये तो बात डॉक्टर भी मानते हैं कि भाई आप सीधे बैठोगे, आपका मेरुदंड सीधा रहेगा, तो आपकी जो लाइफ एनर्जी है उसका फ्लो प्रॉपर होगा। उसके सुंदर परिणाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आप देखोगे। इट मींस पोस्चर मेक्स अ डिफरेंस। मुद्रा से परिणाम में परिवर्तन होता है। आप ऐसे बैठे हैं तो स्थिति कुछ और है। आप अपने हाथ में ऐसे मुद्रा बनाकर बैठे हैं, आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। आपने मुद्रा बदली, फिर कुछ परिवर्तन हुआ। छोटी सी मुद्रा आपके शरीर के भीतर बड़ा भारी परिवर्तन ला रही है। तो ऐसे ही गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नतशिर होकर बैठना, यह भी एक मुद्रा है। अनुभवी जन कहते हैं, जैसे ही आप किसी को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, आपके भीतर एक द्वार खुलता है। जब आप झुकते हैं तो आपके भीतर एक द्वार खुलता है। तो निश्चित रूप से सारा कष्ट अज्ञान के कारण है, और अज्ञान ज्ञान से ही दूर होता है। पर उस ज्ञान को प्राप्त करने की एक विधि है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का एक मार्ग है, उसकी एक मर्यादा है, वहां पर एक शिष्टाचार है।
मैं हूं, आप हूं या कोई भी हो। मैंने कहा कोई कितना भी सिद्ध प्रसिद्ध क्यों ना हो, पर यह कहकर वो मनमाना आचरण नहीं कर सकता भाई कि समय के साथ साथ हमको बदलना पड़ता है। समय के साथ साथ जो बदलना चाहिए वो बदले, पर धर्म के शाश्वत मूल्य धर्म के साथ नहीं बदलते, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहां व्यास जी कह रहे हैं, जिनमें बस संदेह दूर करी, जिनमें बस संदेह दूर करी, देह धर्म पर्यंत साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के संत। तो इस सारी चर्चा का सार ये समझ में आता है। ध्रुव जी हमको ये समझा रहे हैं, प्रभु सन्मुख खड़े हैं, प्रभु सुलभ हो गए हैं, प्रभु का दर्शन हो रहा है। अच्छा, ध्रुव जी ये कह रहे हैं कि भक्तों का संग देना प्रभु, जिनके मुख से आपकी लीला कथा सुन सुनकर आनंद मग्न होकर पार हो जाऊंगा। माने भगवान का दर्शन करके भी अभी ध्रुव जी भव सिंधु से पार नहीं मान रहे हैं अपने आप को। नहीं तो इस बात की चिंता क्या, अब तो भगवान का दर्शन हो गया, अब तो भगवत दर्शन हो गया। पर भगवान का दर्शन तो पाराशर ऋषि को भी हुआ है, भगवान का दर्शन तो इंद्र को भी हुआ है, और वो पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। इसका अर्थ यह है भाई, जब तब साधु तारसी और सकल पर। इसीलिए सेवक जी महाराज हमारे श्री महाप्रभु जी के लिए कहते हैं, सार वेद विधि उद्धरी, इन सब सत शास्त्रों का सार महाप्रभु जी ने अपनी उपासना पद्धति के रूप में हमें प्रदान किया है। सार की बात कही महाप्रभु जी ने। व्यास जी, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और श्री सेवक जी महाराज ने महाप्रभु द्वारा कहे किसी रस सिद्धांत को न लेकर इस भक्ति सिद्धांत को गुरु आज्ञा कहा। श्री हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो आयो।